स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम अपना सेशन नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 का, जिसमें हम पढ़ेंगे चतुर्भुज की रचना का एक तीसरा प्रकार। तो देखिए, अभी तक मैं आपको 2 सेशन इस चैप्टर के करा चुकी हूँ और उन 2 सेशन में हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि कैसे हम प्रायोगिक ज्यामिति में चतुर्भुज बनाते हैं और चतुर्भुजों को किस तरीके से बनाते हैं। देखिए, पहला तरीका हमने ये सीखा था कि यदि हमारे पास 4 भुजाएं हैं और एक विकर्ण है तो हम चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमने ये सीखा था कि हमारे पास 3 भुजाएं हैं जबकि 2 विकर्ण हैं, तब भी हम चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। हमने इन दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल करते हुए चतुर्भुज बनाए हैं। क्लियर? तो बेसिकली हमने कोई भी चतुर्भुज को बनाना सीखा, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। अब हम एक और नए तरीके का इस्तेमाल करेंगे और इस सेशन में मैं उन्हीं तरीके के बारे में आपको अवगत कराऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तरीका क्या है कि हमारे पास एक चतुर्भुज का हमें निर्माण करना है और हमारे पास 2 आसन्न भुजाएं दी हुई हैं और 3 कोणों का माप दिया है। क्या दिया है? 2 आसन्न भुजाएं एवं 3 कोणों का माप, ये हमें गिवन है। क्लियर? इनका इस्तेमाल करते हुए हम कैसे जो हमारी चतुर्भुज है उसका निर्माण कर सकते हैं, वही हम इस सेशन से सीखने वाले हैं। तो देखिए, पहले की तरह ही हमें क्या करना है, त्रिभुज रचना से प्रारंभ करते हुए हम फिर क्या करेंगे, चतुर्भुज को पूर्ण करने के लिए चतुर्बिंदु का पता लगाते हैं। तो बेसिकली देखिए, हम क्या करते हैं, हमारे पास सपोज करिए उदाहरण लेते हुए चलेंगे हम, उदाहरण नंबर 3 हमारी एनसीईआरटी से। तो देखिए, हमें एक चतुर्भुज बनाना है मिस्ट। क्या? हमें एक चतुर्भुज है MIST, हमें उसकी रचना करनी है, जहाँ MI हमें गिवन है। क्लियर? IS भी हमें गिवन है, M भी हमें गिवन है, एंगल I भी हमें गिवन है, एंगल S भी हमें गिवन है। ये हमें पांचों चीज हमें दे रखी है। क्लियर? जैसे हमें देखिए MI दे रखा है 3.5, IS दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर, एंगल M दे रखा है 75 डिग्री। ठीक है, एंगल I दे रखा है 105 डिग्री और एंगल S दे रखा है 120 डिग्री। क्लियर? बुक वाले भी ना कभी कभी मिस्टेक्स करते रहते हैं। चलिए, ये हमें गिवन है, तो हमें क्या करना है, हम एक कच्ची आकृति बना लेते हैं। हमने एक कच्ची आकृति बना ली MIST। M एंगल 75 हो गया, I 105 डिग्री सेल्सियस हो गया, S हमारा सेल्सियस नहीं 105 डिग्री हो गया और S हमारा 120 डिग्री हो गया। वहीं पे MI हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है और IS हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो हम इसी रफ फिगर का इस्तेमाल करते हुए अपना जो एंगल है उसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, MI बनाएंगे। क्लियर? क्योंकि हमारे पास एंगल M भी हमें पता है, एंगल I भी हमें पता है। तो आप बिंदुओं का कैसे पता लगाएंगे, आप आधार के लिए किसका चयन करते हैं, ये आपका पहला चरण होगा। तो आधार चयन करने के लिए हम रफ फिगर पे जाते हैं। रफ फिगर हमारा क्या कहता है, रफ फिगर हमारा ये कहता है कि एंगल M और एंगल I हमारे पास दोनों है, तो हम आधार MI को मान सकते हैं, हम IS को भी आधार मान सकते थे, किसी को भी हम आधार मान सकते हैं इन दोनों में से। तो हमने इस क्वेश्चन को हल करते हुए MI को आधार मान के हम चल रहे हैं। क्लियर? तो जब हमने MI को आधार बना ही लिया है, क्लियर, MI को हमने आधार बना लिया, तो हम I पे एंगल कितना बनाएंगे, 105 डिग्री का एंगल एक I पे हम बनाएंगे। और वो एंगल बनाने के लिए आपको आसानी से पता है, आप 90 डिग्री का एंगल बनाइए और उसके बाद वहां से आप चाप लगाएंगे तो आपको 105 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। या फिर आप सिंपली, अभी आप बच्चे हैं तो आप प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कीजिए। किसका? प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कीजिए, आप उसका भी इस्तेमाल करते हुए 105 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ओके, जब आप 105 डिग्री का एंगल बना लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, 6.5 सेंटीमीटर की यहाँ पे चाप लगानी है। क्लियर? 6.5 सेंटीमीटर की यहाँ से लाइन खींचनी है, आप ये समझिए। आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करेंगे, जब आपने इतना किया, क्लियर, तो अब यहाँ पे आप बिंदु S से ISY ये एंगल बनाएंगे। कितने का? 120 डिग्री का। तो आप S पे प्रोटेक्टर रखिए और यहाँ से 120 डिग्री का एंगल बनाइए। क्लियर? जब आपका ये एंगल बनेगा तो ये कुछ इस तरीके से एंगल बन के आएगा। तो एंगल को टच करते हुए आप एक लाइन खींच देंगे। क्या?
एस वाई, क्या लाइन खींच देंगे, एस वाई। समझ में आया, वेरी गुड। इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, आप बिंदु एम लेंगे, आप बिंदु एम लेंगे और वहां से 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये आपने 75 डिग्री का एंगल बनाया, इसका इस्तेमाल करके आप एस और वाई को मिला देंगे। क्लियर, एस वाई को आपने जहां पे मिलाया, क्लियर, मतलब एस से वाई पे आप मिलाएंगे तो देखेंगे आप कि वाई और जेड एक पॉइंट टी पे क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्लियर, इस बिंदु को आपने टी नाम दिया है। क्लियर, तो अभी हमें जो हमें एंगल प्राप्त हुआ वो एंगल क्या मिलके हुआ, हमें मिला एम आई एस टी। यहाँ देखिए एम आई एस टी। बस किया क्या हमने इस सवाल को हल करते हुए, सबसे पहले एम आई बनाया, फिर ये वाला एंगल बना के हमने एस बनाया, फिर ये वाला एंगल बना के हमने यहाँ पे एक बिंदु वाई बनाया था, यहाँ से हमने ये बिंदु टी बनाया, किसका इस्तेमाल करते हुए, 75 डिग्री सेल्सियस का एंगल, 75 डिग्री का एंगल इस्तेमाल करते हुए, और जिस पॉइंट पे ये मिला उसको हमने टी नाम दे दिया। क्लियर, इस तरीके से हमारा ये फिगर, इस तरीके से कुछ फिगर बन के आ गया। क्लियर, तो सवाल देखिए हल हुआ ना हमारा आसानी से। इसी तरह से आपको जो सवाल है उन्हें हल करना होता है। अब देखिए हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन उठाते हैं, एक क्या हम दोनों क्वेश्चंस उठाएंगे, तीनों क्वेश्चंस उठाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी उठाएंगे और आपको उन क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक चतुर्भुज बनाना है हमें। कौन सा चतुर्भुज, प्लान। हमारे पास पी एल गिवन है 4 सेंटीमीटर, एल ए गिवन है 6.5 सेंटीमीटर, एंगल पी भी हमें गिवन है 90 डिग्री, एंगल ए गिवन है 110 डिग्री और एंगल एन गिवन है 85 डिग्री। एक रफ फिगर बना लेंगे, ठीक है, पी एल ए एन, ये हमने एक रफ फिगर बना लिया। ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर हो गया और ये हमें गिवन है 90 डिग्री, ये 85 डिग्री गिवन है और ये हमें गिवन है 110 डिग्री। इतना हमें पता है। क्लियर, एंगल एल निकाल लेंगे क्योंकि हमें पता है कि सारे जो भी सभी एंगल होते हैं किसी भी चतुर्भुज में, उनका जो सम होता है वो कितना होता है, किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। तो 360 में से देखिए हम क्या करेंगे, हम देखिए एल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो एंगल एल हो जाएगा 360 में से हम माइनस कर देंगे सारे एंगल्स के योग को। तो यहाँ से एंगल एल आएगा 360 माइनस का 285, तो ये आ जाएगा 75 डिग्री के बराबर। तो अब हमारे पास 4 एंगल हैं, क्लियर, और 2 भुजाएं हैं। अब इनका इस्तेमाल करते हुए हम क्या निकाल देंगे, हम एक चतुर्भुज का निर्माण कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हमने एक रेखाखंड बनाया पी एल, कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। इसके बाद हम एंगल पी से क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ पे 90 डिग्री का, एक सेकेंड, 90 डिग्री का एंगल कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ बना 90 डिग्री का, इस भुजा को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। क्लियर, ये आपने भुजा बढ़ा दी। अब आप एल पे 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे और आप क्या करेंगे, एल को केंद्र मानकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की चाप लगा देंगे इधर साइड। तो आपने देखिए पहले आपने यहाँ पे क्या बनाया, 75 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री का एंगल बनाया और आपने यहाँ से 75 डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ से आपने ऐसे चाप लगा दिया, कितने का, 6 सेंटीमीटर का। क्लियर, फिर आप ए पे क्या बनाएंगे, एंगल 110 बनाएंगे। क्लियर, और ए से एन की तरफ हम एक लाइन को बढ़ा देंगे जो किसको काटेगा, जो एन पी को काटेगा। ठीक है, एन पे पी को काटेगा, पी एन पे, मतलब पी एन को एन पे काटेगा। ठीक है, और आप पाएंगे कि ये जो आपका एंगल है ये किसके बराबर आ रहा है, 85 डिग्री के बराबर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका जो त्रिभुज है वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा, त्रिभुज नहीं चतुर्भुज। क्लियर, तो देखिए कितनी आसानी से हमने इस सवाल को हल किया। हमने पहले एक पी एल रेखाखंड खींचा, ये वाला, इसके बाद में हमने पी 90 डिग्री बनाया और ऐसे करके एक लाइन बढ़ा दी। फिर हमने एल 75 डिग्री बनाया और 6 सेंटीमीटर की चाप लगा के ए बना दिया।
ए पे हमने 110 का एंगल बनाया, ये 110 का एंगल बनाया और ए से एन पे पी एन को कट कर दिया, यहाँ पे 85 एंगल हमें ऑटोमेटिकली मिल गया। तो हमने देखा कि हमारा जो चतुर्भुज है वो बन के तैयार हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा कुछ चतुर्भुज बन के आया। तो देखिए इतनी आसानी से आपने इस सवाल को हल कर दिया। कोई प्रॉब्लम हुई इस सवाल को हल करने में? ऑब्वियसली नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है हमारा। सवाल क्या कहता है? हमें एक चतुर्भुज बनाना है मोर। क्लियर? इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास MO दिया हुआ है, OR दिया हुआ है, एंगल M दिया हुआ है, एंगल O दिया हुआ है और एंगल R दिया हुआ है। ये सब हमें दे रखे हैं। ये 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर? इसके बाद में ये हमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर, ये हमें 105 डिग्री दे रखा है और ये दे रखा है हमें 105 डिग्री, ये भी हमें 105 डिग्री। बनाने के लिए हम सबसे पहले MO खींचेंगे। कितने सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर का। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 60 डिग्री का एंगल बना के उस एंगल की सहायता से एक लाइन खींच देंगे इधर। क्लियर? अब यहाँ पे हम फिर इधर साइड में 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उसी एंगल की सहायता से हम इधर 4.5 सेंटीमीटर की चाप लगा के एक लाइन खींच देंगे। क्लियर? इसके बाद हम यहाँ पे कितने का बनाएंगे? 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर हम इस एंगल और इस चाप की सहायता से इनको मिला देंगे। तो जो आपका एंगल मिलेगा वो मिलेगा MORE। ये चतुर्भुज आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से क्या हुआ? आपका जो सवाल है उसका हल आपने आसानी से निकाल दिया। आपने इतनी आसानी से सिर्फ आपने MO बनाया और फिर एंगल्स की सहायता से लाइन खींचते गए, चाप लगाई और फिर आपने सबको मिला दिया और इस तरीके से आपको कुछ इस तरीके का जो चतुर्भुज है वो देखने को मिल गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज बनाना है हमें हियर। क्या? हियर हमें HE दे रखा है 5 सेंटीमीटर, EA दे रखा है 6 सेंटीमीटर, एंगल R दे रखा है 85 डिग्री। ये हमें गिवन है। ठीक है? और हमें एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। जब एंगल R हमें 85 दे रखा है तो कॉमन सी बात है, पहले तो आप रफ फिगर बना लीजिए। देखिए HEAR, एंगल R जब हमें 85 डिग्री दे रखा है तो एंगल E भी 85 डिग्री ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक दूसरे के सम्मुख एंगल है। दूसरा, जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो आसन्न कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। इसका अर्थात ये हुआ कि एंगल R प्लस एंगल A किसके बराबर होंगे? 180 डिग्री के। वैसे ही एंगल H और एंगल E ये भी किसके बराबर होंगे? 180 डिग्री के। या हम कहें एंगल R प्लस एंगल H ये किसके बराबर होंगे? 180 डिग्री के। ठीक है? तो बेसिकली बात ये है कि एंगल R यदि हमें दे रखा है 85 डिग्री तो यहाँ से हम एंगल H निकाल लेंगे 180 में से 85 को माइनस करके, तो हमें बचेगा 95 डिग्री। क्लियर? तो अब हमें पता चल गया कि एंगल्स क्या हैं। अब हम क्या करेंगे? हम HE लाइन खींचेंगे। HE हमने लाइन खींची कितनी? 5 सेंटीमीटर की। इसके बाद में हम H पे 95 डिग्री का एंगल बनाएंगे और H को केंद्र मानते हुए 6 सेंटीमीटर की एक चाप बनाएंगे। कितने की? 6 सेंटीमीटर की। और इसको यहाँ पे हम नाम दे देंगे R। क्लियर? तो देखिए ये 6 सेंटीमीटर की हमने चाप बना दी। अब हम क्या करेंगे? हम R और H को मिला देंगे, जो हमने मिला दिया। अब हम R जो है वो E के बराबर है, तो इसीलिए यहाँ पे भी हम 85 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उस 85 डिग्री के एंगल का इस्तेमाल करते हुए हम फिर से 6 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे। इस तरीके से 6 सेंटीमीटर की चाप लगा देंगे और इसको नाम दे देंगे A। फिर हम यहाँ पे 85 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस चाप से इस चाप को मिला देंगे। क्लियर? तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक त्रिभुज मिल जाएगा जो कुछ इस तरीके का होगा और यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। तो बेहतरीन तरीके से हम ये समझे कि हमने सबसे पहले HE लिया, HE लेने के बाद हमने एंगल्स का इस्तेमाल किया और जो भी कोण थे उनको बनाते हुए हमने लाइंस खींची चाप लगा के, और ऐसे ही करते हुए हमें हमारा चतुर्भुज
प्राप्त हो गया, हमें इस चतुर्भुज को प्राप्त करने में बेसिकली कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। तो इस तरीके से हम किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। आपको सबसे पहले बस यही देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या बनाना है, आधार क्या लेके चलना है और कहाँ से हम कौन सा कोण बना के कितनी आसानी से हम लाइनों को मिला सकते हैं जिससे हमारा चतुर्भुज आसानी से बन जाए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें एक आयत बनाना है ओके। क्लियर? हमें ओके दे रखा है 7 सेंटीमीटर, के ए दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेंगे ओके 7 सेंटीमीटर की। हमें पता है कोई भी आयत जो होता है उसके समकोण होते हैं, मतलब 90 डिग्री के कोण होते हैं। तो ओ से हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, लंबी लाइन खींच देंगे 90 डिग्री। यहाँ पे भी के से भी हम 90 डिग्री का बना देंगे और यहाँ से भी हम 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे, क्योंकि के ए हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। जब ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो इसे भी 5 सेंटीमीटर पे जाके कट करेंगे, फिर इन दोनों को एक दूसरे से मिला देंगे। तो ये जो हमारा फिगर बना है, ये जो चतुर्भुज हमें मिला है वो क्या है? एक आयत है। कौन सा आयत है? ओ के ए वाई, जिसमें ओ के जो है वो 7 सेंटीमीटर का है, के ए जो है वो 5 सेंटीमीटर का है और जिसके सारे एंगल किसके हैं? 90 डिग्री के हैं। तो देखिए ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आयत में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। इस तरीके से हमने आसानी से इसका आयत भी बना दिया। तो देखिए इसी तरीके से आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमारे पास यदि 2 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं तो उनका इस्तेमाल करते हुए हम किस तरीके से एक चतुर्भुज बना सकते हैं, यह हमने आज इस सेशन में डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आपको जो सेशन है अच्छे से पसंद आया होगा। तब तक के लिए, जब तक आपको ये सेशन समझ में आता है और हम इस सेशन को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, अगले सेशन में मतलब नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जो हमारे आसन्न कोण होते हैं वो हमने आज पढ़ लिए। आसन्न भुजाओं के बेसिस पे हमने सेशन को पढ़ा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आ ही चुका होगा। अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड शुक्रिया।